यूज़र ऐड स्पेस यूज़र नेम, बताओ यूज़र नेम, ठीक है विराट। नेक्स्ट सेट करो पासवर्ड विराट को, पासवर्ड फॉर विराट। देन सपोज मैंने समथिंग कुछ पासवर्ड सेट किया, मुझे विराट की अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, वेरीफाई करो ग्रेप विराट /etc/password। सो विराट एक नॉर्मल यूज़र है या तो सिस्टम का यूज़र है? नॉर्मल यूज़र है, यस। इसे यूआईडी कितना मिला है? 1001। कमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। होम डायरेक्टरी कौन सी मिली है? क्या विराट टर्मिनल पे लॉगिन कर सकता है? यस। क्यों कर सकता है? ओके, उससे शेल कौन सा है? /bin/bash, ठीक है। सो सारी प्रॉपर्टी, सारे यहाँ पे जो भी फील्ड्स आपको शो हो रहे, सारे फील्ड्स आपको मॉडिफाई करना आता है। ओके, सो यूआईडी चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हो? -u नहीं। नेक्स्ट आपको कमेंट मॉडिफाई करनी है तो देन आपको होम डायरेक्टरी चेंज करनी है तो ऑप्शन कौन सा यूज़ करते हो? -d। देन वही आपको शेल चेंज करना है तो -s। देन नेक्स्ट आपको लॉगिन नेम चेंज करना है तो हाइफन कौन सा एल, स्मॉल वाला। कमांड कौन सी यूज़ करोगे सारे ऑप्शन के लिए? यूज़र मॉड, बिकॉज यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में आप क्या कर रहे हो? मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है। सो सारी फील्ड आप चेंज कर सकते हो। मुझे इसकी पासवर्ड की प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है, करो इसकी पासवर्ड की प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई। ग्रेप विराट /etc/shadow5 पासवर्ड की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेट हुई। देन सबसे पहले वाली फील्ड क्या इंडिकेट करती है? लॉगिन नेम और यूज़र नेम। नेक्स्ट पासवर्ड, इनक्रिप्टेड पासवर्ड मतलब मास्क वैल्यू। नेक्स्ट रिवीजन नहीं की है तो नोटबुक, जब भी हम टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं तो नोटबुक क्लोज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइम याद रखना, बिकॉज ये टॉपिक आपने घर जाके रिवाइज किया है। 0 मिनिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड, द नेक्स्ट मैक्सिमम लाइफ ऑफ पासवर्ड 7 एंड लास्ट टू फील्ड इनएक्टिव डेज एंड एक्सपायरी डेज, मतलब पासवर्ड कब एक्सपायर होगा तो एक्सपायरी डेज यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये भी आप मॉडिफाई कर सकते हो मॉडिफाई। अर्निंग डेज मुझे लाइक यहाँ पे 20 सेट करना है, सो कर सकते हो आप 7 की जगह पे। कैसे? करेक्ट। ETC के इनसाइड एक फाइल है, कौन सी? login.devs। इस फाइल में जाके आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, सो यूज़र को मैनेज करना आपको आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप अकाउंट। तो ग्रुप तो सबको पता है, यस। ग्रुप कैसे क्रिएट होता है? हाँ ठीक है, बट ग्रुप कैसे बनता है? नंबर ऑफ यूज़र्स या तो कलेक्शन ऑफ यूज़र, दो या दो से ज़्यादा। एक यूज़र का ग्रुप होता है, जैसे आपका व्हाट्सएप का ग्रुप ले लो, क्या उसमें एक यूज़र का ग्रुप क्रिएट कर सकते हो आप? नहीं, दो या दो से ज़्यादा मेंबर उसमें ऐड करोगे तभी उसे ग्रुप कहा जाता है, मतलब कलेक्शन ऑफ यूज़र्स, ठीक है। सो सिंपल बोल सकते हो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ
यूजर अकाउंट। सो टाइप्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप भी दो टाइप के, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। डन, राइट डाउन करके हुआ सबका? ओके। सो ग्रुप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ यूज़र अकाउंट। ओके। सो पर्टिकुलर कुछ काम कर रहा है मल्टीपल यूज़र के ऊपर, तो आप उसे ग्रुप में ऐड करते हो एंड ग्रुप के ऊपर वो काम कर सकते हो, इसलिए हमें ग्रुप की ज़रूरत है। ओके। सो ग्रुप भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप देखो, प्राइमरी ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। जब भी आपका यूज़र क्रिएट होगा तो उसके साथ ही वो क्रिएट हो जाएगा, जब यूज़र डिलीट होगा तो उसके साथ ही वो डिलीट हो जाता है। उस ग्रुप को आप बोलोगे प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप एज पर द रिक्वायरमेंट हम उसे क्रिएट करते हैं, मतलब कि लाइक प्रिविलेज यूज़र, जिसके पास वो परमिशन है वो यूज़र उसे क्रिएट करेगा, तो क्रिएट भी वही करेगा एंड डिलीट भी वही करेगा। ओके। बट प्राइमरी ग्रुप आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, तो उसे क्रिएट नहीं करते हम, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है हमारे सिस्टम में एंड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है यूज़र के साथ ही। सपोज देखो, अभी आपने एक विराट नाम का यूज़र क्रिएट किया, ठीक है। सो विराट नाम का यूज़र क्रिएट हुआ तो उसके साथ एक ग्रुप भी क्रिएट हुआ। सो उस ग्रुप का नाम क्या है? विराट ग्रुप। विराट नाम से आपने यूज़र ऐड किया है तो सेम विराट नाम से एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है, तो उस ग्रुप को आप बोलोगे प्राइमरी ग्रुप। ओके। जब विराट को डिलीट करोगे तो विराट के साथ ही ये ग्रुप भी डिलीट हो जाएगा, तो एक ग्रुप आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाता है जब आप उस यूज़र को डिलीट करोगे, ठीक है। उस ग्रुप को आप प्राइमरी ग्रुप बोलते हो। सेकेंडरी ग्रुप आपको क्रिएट करना पड़ेगा एंड आपको ही डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यूज़र का डेटाबेस कहाँ पे मिलता था? एक ही फाइल में मिलता है यूज़र का डेटाबेस, शैडो फाइल में भी मिलता है। दो फाइल में यूज़र का डेटाबेस मिलता है, पासवर्ड एंड शैडो फाइल में। सेम ग्रुप अकाउंट डेटाबेस, अदर दो फाइल ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो पहले दो थी और दो फाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी।
group account properties. So slash etc then group password properties. No, admin properties. वैसे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं इसे. admin properties. So ये मिलेगी slash etc slash g shadow फाइल में. ठीक है. सो ग्रुप अकाउंट प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी स्लैश etc स्लैश ग्रुप फाइल में. देन ग्रुप एडमिन प्रॉपर्टीज मिलेगी स्लैश etc स्लैश जी शैडो फाइल में. पहले 2 फाइल थी आपके पास और 2 फाइल यहाँ पे ऐड हो गई, तो टोटल आपके पास 4 फाइल हुई है. ओके. सो कन्फ्यूजन नहीं करना है. यूज़र की प्रॉपर्टीज़ बोला जाए तो पासवर्ड फाइल में जाना है. पासवर्ड की प्रॉपर्टीज़ बोला जाए तो शैडो फाइल में जाना है. आपको लगता है पासवर्ड की प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो पासवर्ड फाइल में मिलती है. सो नहीं, रिवर्स है. पासवर्ड की प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो शैडो फाइल में देखना पड़ेगा. वैसे ग्रुप अकाउंट प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो ग्रुप फाइल में आओगे, एंड ग्रुप के एडमिन की प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो जी शैडो फाइल में आओगे. ओके. सो अभी हमने देखा प्राइमरी ग्रुप. तो प्राइमरी ग्रुप जैसे आपका यूज़र क्रिएट होता है तो यूज़र के साथ ही क्रिएट होता है. जैसे यूज़र को डिलीट करोगे तो यूज़र के साथ ही वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है. सो वेरीफाई करो. आपके पास एक विराट यूज़र है जो अभी आपने क्रिएट किया है. सो ls होम में देखोगे तो उसकी होम डायरेक्टरी आपको मिल जाएगी. तो करंटली आपके पास स्टूडेंट एंड विराट 2 लाइक यूज़र है. ओके. सो फोकस करो ओनली विराट पे. तो विराट बिकॉज आपने क्रिएट किया है, तो विराट आपने क्रिएट किया है. इसकी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करो. ग्रेप विराट. नेक्स्ट पासवर्ड फाइल. ओके. सो यूआईडी कितना मिला है इसे, 1001. बट इसके साइड में एक लाइक फील्ड भी है. एक कौन सी फील्ड है, ग्रुप आईडी. तो इसे कितना ग्रुप आईडी है, 1001. ओके. सो अभी हमने देखा प्राइमरी ग्रुप कि प्राइमरी ग्रुप जब भी हमारा यूज़र क्रिएट होता है तो उसके साथ ही आता है. लाइक विराट को क्रिएट किया है तो विराट के साथ ही लाइक विराट नाम से ग्रुप आया होगा. ओके. सो वेरीफाई करो आपको ग्रुप प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे मिलती ये पता है. यस, देख लो. ठीक है. सपोज सबसे पहले हम VIM से वेरीफाई करते हैं. सारे ग्रुप की लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी. सो ग्रुप फाइल के टॉप में प्रेजेंट हो, बट बॉटम में जाओ बिकॉज रिसेंटली वाले आपको बॉटम में दिखेंगे. सो कैपिटल जी आ गए बॉटम. सो सबसे बॉटम में देखो विराट नाम से ग्रुप दिख रहा है. यस, तो एक ग्रुप है. इसका GID कितना है, 1001. ओके. सो अभी तक इसमें कोई भी यूज़र ऐड नहीं बिकॉज ये ग्रुप आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ यूज़र के साथ ही. सेम स्टूडेंट नाम से भी देखो एक ग्रुप है यहाँ पे. जो लिस्ट हमने शो की है ग्रुप की लिस्ट है. ओके. सो प्राइमरी ग्रुप है यहाँ पे. देन अब आपका प्लान है कि मुझे विराट को डिलीट करना है. कर लो. वैसे तो यूज़र डिलीट करना आपको आता है. यूज़र डेल उसके होम डायरेक्टरी के साथ डिलीट करना है किसे, विराट को. सो अगेन वेरीफाई करो लाइक VIM स्लैश etc स्लैश ग्रुप. क्या विराट नाम का ग्रुप आपको मिलता है, नहीं है. ओके. देखो
जैसे हमने यूज़र को डिलीट किया, ग्रुप भी हमारा डिलीट हो गया। सो प्राइमरी ग्रुप था, तो प्राइमरी ग्रुप आपका यूज़र के साथ ही आता है एंड यूज़र के साथ ही चला जाता है। मतलब जब भी यूज़र क्रिएट होता है तो प्राइमरी ग्रुप आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जब भी यूज़र डिलीट होता है तो यूज़र के साथ ही चला जाता है। ओके, सो सेकेंडरी ग्रुप, तो सेकेंडरी ग्रुप एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसे क्रिएट करते हैं। सो मुझे सेकेंडरी ग्रुप क्रिएट करना है, तो ग्रुप क्रिएट करना है तो कमांड यूज़ करोगे ग्रुप ऐड, जैसे यूज़र को ऐड किया था सेम ग्रुप को ऐड करना है। मुझे ग्रुप का नाम देना है 7MGRP। समझने के लिए मैं यहाँ पे लगाती हूँ GRP, तो इससे समझ में आएगा ये हमारा ग्रुप है। सो एंटर, वेरीफाई करना है हमें 7MGRP नाम का ग्रुप क्रिएट हुआ कि नहीं, करो वेरीफाई। सो ग्रेप से आप वेरीफाई कर सकते हो, ग्रेप 7MGRP कहाँ पे सर्च करोगे, /etc/ग्रुप फाइल में। सो 7MGRP नाम से यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हुआ है, उसे कितना GID मिला है 1001। ठीक है, सो अब हमारा प्लान है, जैसे हमने यूज़र का UID चेंज किया था सेम हमें ग्रुप का क्या करना है, GID चेंज करना है। ओके, सो कमांड यूज़ करोगे यहाँ पे कौन सी, ग्रुप मॉड। अब यूज़र में मॉडिफाई करना है आपको, नहीं, अब मॉडिफाई कहाँ पे करना है, ग्रुप में। सो ग्रुप मॉड क्या मॉडिफाई करना है, GID। सो ऑप्शन यूज़ करोगे G, यूज़र में क्या ऑप्शन यूज़ करते थे, UID। सो नेक्स्ट जो भी आपको GID देना है मेंशन करो, किसे देना है हमें 7MGRP को, एंड वेरीफाई करो चेंज हुआ कि नहीं। सो ग्रेप 7MGRP /etc/ग्रुप चेंज हो गया। ठीक है, सो अभी के लिए हमारे इस ग्रुप में एक भी मेंबर नहीं है, मुझे क्या करने हैं, इसमें यूज़र ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र क्रिएट करते हैं। सो यूज़र ऐड, सपोज चलो नाम बताओ, ठीक है नाम, चलो एक एक का नाम बताओ। ठीक है, सूर्या, देन यूज़र ऐड पवन, यूज़र ऐड जल्दी बताओ, आपको नाम है ना, क्विकली आंसर आने चाहिए। ईशान, यूज़र ऐड का नाम बताना उन्हें अच्छा नहीं लगा, चलो आप बताओ। रोहित, ठीक है, नाम बताने के लिए भी इतना टाइम लगाते हो, वैसे तो ऑनलाइन जल्दी से बता देते। यस ऑनलाइन, सचिन, यूज़र ऐड क्या बताया आपने, सचिन। ओके, ठीक है, चलो काम के लिए यूज़र हो गए हैं, बाकी के यूज़र आप घर जाके क्रिएट करो। ठीक है, सो करंटली हमारे पास कितने यूज़र है, 6 यूज़र है। सो हमारे पास एक ग्रुप है कौन सा, 7MGRP। तो करंटली 7MGRP में एक भी मेंबर नहीं है। सो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है सूर्या को इस 7MGRP में। ओके, सो यहाँ पे कमांड अलग है, जैसे यूज़र के लिए एक ही कमांड थी आपके पास यूज़र मॉड, यहाँ पे ग्रुप में कुछ मॉडिफाई करना है, ग्रुप के ऊपर मॉडिफाई करना है, देन कमांड यूज़ करो ग्रुप मॉड। ग्रुप के इनसाइड कुछ करना है, देन कमांड है यहाँ पे G पासवर्ड। ओके, सो G पासवर्ड मुझे क्या करना है, सिंगल यूज़र इस ग्रुप में ऐड करना है। सो सिंगल यूज़र ऐड करना है ग्रुप में, देन ऑप्शन यूज़ करो -A, स्मॉल वाला ए, जो भी यूज़र ऐड करना है उसका नेम मेंशन करो, कहाँ पे ऐड करना है, 7MGRP में, एंटर एंड वेरीफाई करो क्या सूर्या जो यूज़र है वो आपके ग्रुप में प्रेजेंट है या नहीं, वेरीफाई करो। सो ग्रेप
7mgrp को सर्च करोगे कहाँ पे, /etc/ग्रुप में। सो एक यूज़र यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मेरा प्लान है अगेन मुझे पवन को भी ऐड करना है यहाँ पे। करो जी पासवर्ड, एक सिंगल यूज़र मुझे ऐड करना है। कौन सा, पवन। किस ग्रुप में, 7mgrp ग्रुप में। एंटर, वेरीफाई करना है सो कमांड यूज़ करो ग्रेप 7mgrp ग्रुप का नाम, देन कहाँ पे, /etc/ग्रुप में। देन 2 यूज़र हमारे ग्रुप में प्रेजेंट है। तो बाकी के जैसे ईशान है, हार्दिक है, रोहित है एंड सचिन, तो मुझे क्या करने हैं, चारों ही यूज़र ऐड करने हैं। वैसे तो मुझे एक साथ ऐड करना है इनको, चाहे तो मैं एक एक को यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, बट मुझे 4 कमांड रन करनी पड़ेगी। ओके, सो मुझे मल्टीपल यूज़र क्या करने हैं, ग्रुप में ऐड करने हैं। सो कमांड यूज़ करोगे जी पासवर्ड हाइफन कैपिटल एम का मीनिंग है मल्टीपल यूज़र ऐड इन ग्रुप, ठीक है। सो ईशान, देन हार्दिक, देन रोहित, सपोज मैंने मेंशन किया रोहित, देन सचिन। सो किस ग्रुप में, 7mgrp में। मैंने कमांड यहाँ पे एंटर की जी पासवर्ड स्पेस हाइफन कैपिटल एम एंड देन यूजर्स के नाम। अगर आपको ग्रुप में मल्टीपल यूज़र ऐड करने हैं देन हम कमांड यूज़ करते हैं हाइफन कैपिटल एम, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है। तो ड्रॉबैक भी आपको समझना है कि इसका ड्रॉबैक क्या है, कि अगर आपको मल्टीपल यूज़र ऐड करने ग्रुप में, जितने नेम आपने मेंशन किए उतने ही नेम उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अगर पहले से कुछ यूज़र ग्रुप में है तो ऑटोमेटिकली वो यूज़र ओवरराइट हो जाएंगे। सो आप चाहते हो कि पहले वाले भी यूज़र आपको चाहिए, न्यू जितने भी ऐड करने हैं वो भी चाहिए। सो पुराने वाले यूज़र के नाम भी इनके साथ आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी वो यूज़र उस ग्रुप में रहेंगे। करंटली हमारे पास 2 यूज़र है ग्रुप में, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक ही यूज़र का नेम मेंशन करती हूँ, तो ओनली बचा है कौन है, सूर्या। तो देखो मैंने सूर्या का नाम मेंशन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली सूर्या क्या हो जाएगा, इस ग्रुप से ओवरराइट हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। सो एंटर करो एंड वेरीफाई करो। सो ग्रेप 7mgrp /etc/ग्रुप। सो देखो ईशान, हार्दिक, रोहित, सचिन, पवन, ओनली बचा कौन है, सूर्या। ओके, बिकॉज ए नाम आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था तो ऑटोमेटिकली वो क्या हुआ है, ओवरराइट हुआ। अगर पवन का भी नाम आप मेंशन नहीं करते तो यहाँ पे ओवरराइट हो जाता। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल यूज़र ग्रुप में ऐड करने हैं तो इसका ड्रॉबैक भी याद रखना है। अगर पहले से कुछ यूज़र है देन वो यूज़र आप चाहते हो कि नहीं चाहिए, देन सीधा जितने यूज़र चाहिए उतनी कमांड डाल दो। ओके, बट अगर आप मल्टीपल यूज़र ऐड कर रहे हो, पहले वाले यूज़र भी आपको ग्रुप में चाहिए तो उनके नाम भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे, तभी वो यूज़र उस ग्रुप में रहेंगे। ओके, सो क्लियर करती हूँ मैं अगेन। इसकी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। 7mgrp को हमें सर्च करना है /etc/ग्रुप। तो करंटली हमारे ग्रुप में ईशान है, हार्दिक है, रोहित है, सचिन है एंड पवन है। ऐसे मानो कि ईशान का प्लानिंग कि मुझे क्या करना है, जो सूर्या बचा है उन्हें ऐड करना है इस ग्रुप में। ओके, किसका प्लान है, ईशान का प्लान है मुझे सूर्या को ऐड करना है। तो कर लो लॉगिन ईशान से, स्विच ईशान। ओके, हम लॉगिन है किस यूज़र से, ईशान से। तो ईशान का प्लान है कि मुझे सूर्या को ऐड करना है 7mgrp में। सो इन्होंने कमांड चला दी जी पासवर्ड देन हाइफन स्मॉल ए, बिकॉज एक ही यूज़र अभी हमें ऐड करना है। देन किसे, सूर्या को, कहाँ पे, 7mgrp में ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, परमिशन डिनाई, कि ईशान को ये परमिशन नहीं है कि वो सूर्या को इस ग्रुप में ऐड कर सकता है। ओके, जैसे आपका व्हाट्सएप का ग्रुप देखो, उस ग्रुप में कौन से मेंबर, मतलब कौन ऐड कर सकता है मेंबर को, जो एडमिन है वो, विदाउट जो जिससे एडमिन की परमिशन नहीं है तो उस ग्रुप में वो ऐड नहीं कर सकता, उसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। सेम यहाँ पे
कि अगर ईशान चाहता है मुझे सूर्या को ऐड करना है तो अभी के लिए इसके पास परमिशन नहीं है, तो एज एडमिन की परमिशन हम इसे देंगे, तो उसके बाद ये परमिशन इसे आ जाएगी कि वो किसी भी मेंबर को ग्रुप में ऐड कर सकता है या तो रिमूव कर सकता है। ठीक है, सो करंटली मैं बाहर आती हूँ, इसे एग्जिट किया, तो जो हमारा ग्रुप है 7MGRP /etc/ग्रुप, तो इसमें कितने मेंबर है टोटल? 5 मेंबर है। सूर्या बाहर है। अब मेरा प्लान है कि सपोज पवन को मुझे इस ग्रुप से हटाना है, सो यूज़ करोगे कमांड जी पासवर्ड देन -d। नेक्स्ट किसे? पवन को। किस ग्रुप में से? 7MGRP में से। तो सक्सेसफुली यहाँ पे पवन जो यूज़र है वो 7MGRP ग्रुप से रिमूव हुआ है। रिमूव करना है यूज़र को, देन ऑप्शन यूज़ करोगे -स्मॉल वाला d। ओके, सो सिंगल यूज़र यहाँ से क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। वही सपोज आप चाहते हो कि मल्टीपल यूज़र अगर आपको रिमूव करने हैं, तो मल्टीपल यूज़र रिमूव करने के लिए यहाँ पे कोई कमांड नहीं है, बट आपके पास एक कमांड है -M। इसका ड्रॉबैक आपको पता है। यस, जितने यूज़र के नाम मेंशन करोगे उतने यूज़र ग्रुप में रहते हैं सब। एक मिनिट, सूर्या ॲड करायचा, बट कोणत्या कमांडने ॲड करणार? सिंगल यूज़र या मल्टिपल यूज़र? सिंगलने मग राहणार, बाकीचे सगळे ऑल राहणार। सपोज तुम्ही कमांड रन केली जी पासवर्ड -स्मॉल ए सिंगल यूज़र, सो कौन सा यूज़र? सूर्या को ऐड करना है। कौन से? 7MGRP में। हुआ सक्सेसफुली ऐड, वेरीफाई करो। ग्रेट, 7MGRP कहाँ पे? /etc/ग्रुप। वो रिमूव नहीं होगा, ओनली वो चेंज किस लिए बताया मैंने? मल्टीपल यूज़र जब आप कर रहे हो तब वो डिसएडवांटेज है। अब हमारा प्लान क्या था कि मुझे ईशान और हार्दिक को इस ग्रुप में रखना है, बाकी तीनों को क्या करना है? रिमूव करना है। तो जितने यूज़र रखने, वैसे आप इस कमांड से मतलब मल्टीपल यूज़र रिमूव करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक सिंगल यूज़र आप ग्रुप में से हटा सकते हो, बट -M का ड्रॉबैक आपको पता है। सो इसका एडवांटेजेस आप ले सकते हो कि जितने यूज़र आपको चाहिए उतने मेंशन करो, बाकी के नहीं चाहिए उनके नाम ही मेंशन मत करो, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। वेरीफाई करो। सो ग्रेप 7MGRP /etc/ग्रुप, ऑटोमेटिकली तीनों ही यूज़र क्या हो गए? वो राइट हो गए। ठीक है, सो अगेन हमारा प्लान था कि ईशान किसी को ऐड करना चाहता है जो ग्रुप में नहीं है, लाइक रोहित नहीं है, सचिन नहीं है या तो सूर्या नहीं है, तो ईशान का प्लान क्या है कि मुझे रोहित को इस ग्रुप में ऐड करना है। ओके, बट ईशान के पास अभी के लिए परमिशन नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसे ग्रुप का एडमिन बनाना पड़ेगा, तभी उसके पास वो पावर आ जाएगी। सो एडमिन कैसे बनाओगे? सो जी पासवर्ड कैपिटल ए का मतलब एडमिन बना रहे हो, स्मॉल ए का मीनिंग अलग है, कैपिटल ए का मीनिंग अलग है। किसे बनाना है एडमिन? ईशान को। देन किस ग्रुप का? 7MGRP का। वेरीफाई करो एडमिन बना कि नहीं। सो ग्रेट, 7MGRP वेरीफाई करो। चलो /etc/ ग्रुप में अगर आपने वेरीफाई किया तो यहाँ से क्लियर नहीं होगा कि एडमिन कौन है। दोनों यूज़र दिख रहे हैं, बट दोनों में से कौन सा एडमिन है ये नहीं समझ में आ रहा। तो एडमिन की प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो कहाँ पे जाओगे? करेक्ट, /etc के इनसाइड जी शैडो में जाओगे। सो यहाँ पे शो हो रहा है आपको ईशान, ये जो फील्ड होती है इसमें आपको एडमिन के नाम दिखते हैं। ओके, देन यहाँ पे बाकी के जितने भी यूज़र आपके ग्रुप में, सो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ईशान क्या है? करंटली ग्रुप का एडमिन है। अब वेरीफाई करो, स्विच ईशान। सो ईशान का प्लान है मुझे रोहित को ऐड करना है, सो जी पासवर्ड -स्मॉल वाला है, सिंगल यूज़र को ऐड करना है। किसे? रोहित को। किस ग्रुप में ऐड करना है? 7MGRP में। तो सक्सेसफुली ऐड हुआ। पहले परमिशन डिनाई शो कर रहा था, बट अभी ग्रुप में सक्सेसफुली ऐड हुआ है। तो वेरीफाई करो
7mgrp/etc/group। तो ईशान, हार्दिक एंड रोहित तीनों भी यूज़र इस ग्रुप में अब प्रेजेंट है। तो रोहित को किसने ऐड किया है? ईशान ने, बिकॉज ईशान के पास वो परमिशन आ गई है। ठीक है, तो अभी के लिए ईशान यहाँ पे किसी भी यूज़र को इस ग्रुप में ऐड कर सकता है या तो चाहे तो रिमूव भी कर सकता है। ओके, सो इसको हमने एडमिन बनाया है। ठीक करना है। देन कौन सी कमांड यूज़ की थी? ग्रुप मॉड -G। नेक्स्ट, जो भी JID आपको सेट करना है मेंशन करो। किसे सेट करना है? 7mgrp को। नेक्स्ट, हमें ग्रुप में मेंबर ऐड करने थे। तो हमारे पास सपोज मानते हैं कि हमारे पास कोई यूज़र है, लाइक विराट है। ओके, यूज़र ऐड, सपोज किरण है, ये यूज़र है हमारे पास। देन मुझे विराट को ऐड करना है 7mgrp में, तो कमांड यूज़ की थी आपने G पासवर्ड। एक सिंगल यूज़र को ऐड करना है। सो विराट को ऐड करना है मुझे, कहाँ पे? 7mgrp। ओके, नेक्स्ट, एक सिंगल यूज़र ऐड हुआ। वैसे आपको मल्टीपल यूज़र ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप कमांड यूज़ कर सकते हो G पासवर्ड -M। सो विराट, देन किरण, या तो आपके पास जो भी यूज़र है उसके नाम आप मेंशन करो। ओके, सो इसका ड्रॉबैक भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किसी यूज़र को आपको रिमूव करना है, सो कर सकते हो G पासवर्ड देन -D। सो मुझे विराट को रिमूव करना है, किसमें से? 7mgrp में से। ओके, नेक्स्ट, कि मुझे एडमिन बनाना है इसे, सपोज किरण को। सो G पासवर्ड -A। सो किरण को एडमिन बनाना है, किसका? 7mgrp का। ओके, सो इतनी कमांड आप यूज़ करोगे ग्रुप को मैनेज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि यूज़र को मैनेज करना आता है वैसे ग्रुप को भी मैनेज करना आना चाहिए। ग्रुप का अदर कुछ काम नहीं, ओनली मल्टीपल यूज़र पे अगर आपको काम करना है तो उस टाइम आपको ग्रुप की ज़रूरत होगी। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक ऑनलाइन? ओके, यूज़र एंड ग्रुप क्लियर? इसमें कुछ डाउट है किसी को? तो आ जाएगा यूज़र को मैनेज करना, ग्रुप क्रिएट करना। ठीक है, सो जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है परमिशन, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल का है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमिशन। एनीवन मुझे बता सकता है परमिशन? व्हाट इज परमिशन? एक्सेस टू यस, ये जो परमिशन हम देखेंगे यहाँ पे, करंटली ये परमिशन होगी आपकी फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर, यूज़र की परमिशन नहीं। ओके, सो एक्सेस एनी फाइल और डायरेक्टरी इन लिनक्स कंट्रोल बाय परमिशन। सो आपको कौन कंट्रोल करेगा? परमिशन। अगर आपको लिनक्स में कौन सी भी फाइल या तो डायरेक्टरी एक्सेस करनी है तो सबसे पहले आपको उस फाइल के लिए या तो डायरेक्टरी के लिए परमिशन होनी चाहिए, तभी उस डायरेक्टरी में आप जा सकते हो या तो कुछ क्रिएट कर सकते हो। ओके, मतलब कि डायरेक्टरी के लिए परमिशन है तभी उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ठीक है, सो लिनक्स में आपको कौन सी भी फाइल या तो डायरेक्टरी एक्सेस करनी है तो परमिशन होना ज़रूरी है। अगर परमिशन नहीं है तो उस फाइल या तो डायरेक्टरी के ऊपर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। ओके, सो परमिशन भी आपकी 3 टाइप की है, टाइप्स ऑफ परमिशन।
बेसिक परमिशन, ACL permission, third one is a special permission. ठीक है, सो परमिशन 3 टाइप की है, बेसिक, देन ACL एंड स्पेशल परमिशन। तो सबसे बेसिक वाली परमिशन है आपकी बेसिक परमिशन, देन बेसिक से थोड़ी सी एडवांस है ACL, स्पेशल परमिशन सबसे एडवांस है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक परमिशन। तो बेसिक परमिशन एक सिंपल परमिशन है, ओके, जो कि आप अप्लाई करते हो लाइक ओनर पे, देन उसके बाद ग्रुप के ऊपर, देन अदर के ऊपर अप्लाई होती है। तो एक सिंपल वाली परमिशन है। ओके, सबसे पहले हम परमिशन कैसे वेरीफाई करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो एक डायरेक्टरी क्रिएट करना सबको आता है, यस। सो करो एक पुणे नाम की डायरेक्टरी स्लैश के इनसाइड mkdir/पुणे। ठीक है, सो ls कमांड का यूज सबको पता है, यस। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ls/पुणे, तो इस कमांड का मीनिंग क्या है? पुणे के इनसाइड जो भी फाइल्स या तो डायरेक्टरी, उसकी लिस्ट आपको ये शो करेगा। ठीक है, सो ये आपको पता है। यहाँ पे करंटली पुणे के इनसाइड कुछ भी नहीं है, इसलिए शो नहीं किया। सो इस कमांड का मीनिंग आपको पता है। देन अगेन मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ऑप्शन ls/-l, देन d, नेक्स्ट /पुणे। एक ऑप्शन मैंने ऐड किया है। यल का मीनिंग है लॉन्ग लिस्टिंग, देन डी का मतलब है डायरेक्टरी है। ओके, लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में मतलब इसकी कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन है शो करेगा। तो कुछ फील्ड शो हो गई, यस। इसका मीनिंग हमें समझना है, अभी के लिए इतना ही समझो कि ये कमांड रन करने के बाद हमें कुछ ना कुछ डिस्प्ले हुआ है। ओके, अगेन मैं एक फाइल भी क्रिएट करती हूँ, टच स्लैश के इनसाइड मैंने एक फाइल बना दी node.txt। अगेन ls-l, इसका भी मुझे लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देखनी है। फाइल है तो डी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपने यहाँ पे node.txt डाला तो यहाँ पे फाइल की परमिशन आपको शो हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसी कुछ फील्ड आपको दिख रही है। फाइल के लिए आपने डी यूज़ किया तो भी यही फील्ड आपको दिखेगी। सो ट्राई करो ls/-ld देन /node.txt, सेम फील्ड शो हो रही है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे कमांड रन की ls/-ld देन /पुणे, कुछ फील्ड आपके सामने आई है। तो इसका मीनिंग हमें समझना है। सबसे पहले किसी भी डायरेक्टरी या तो किसी भी फाइल की परमिशन आपको वेरीफाई करनी है, देन कमांड यूज़ करते ls/-ld, देन उस फाइल या तो डायरेक्टरी का नाम। सो परमिशन वेरीफाई करने के लिए कमांड यूज़ करोगे ls/-ld, देन उस फाइल या तो डायरेक्टरी का नाम लिखो, तो यहाँ पे आपको उस फाइल या तो डायरेक्टरी की परमिशन शो हो जाएगी। ओनली ऑप्शन ऐड हुआ इतना, ये तो आपका पहले वाला ही है। ओके, सो यहाँ पे जो कुछ शो हुआ है तो हर एक फील्ड का मीनिंग समझते हैं। तो अगेन हम पेन पे आते हैं।
यस, लॉन्ग लिस्टिंग डायरेक्टरी, डी मतलब डायरेक्टरी। डन, ऑनलाइन, यस, ऑनलाइन यूजर्स हुआ आपका राइट डाउन करके? ओके, सो चलो ध्यान दो अभी सामने। तो सबसे पहले जो फील्ड है मैंने फील्ड सेपरेट की है, तो सबसे पहले वाली फील्ड इंडिकेट करती है परमिशन। ओके, सो यहाँ पे इस फील्ड में जो भी दिखेगा समझ जाना ये क्या है, परमिशन है। देन परमिशन हम देखेंगे क्या है, डी क्या इंडिकेट करता है, आर क्या इंडिकेट करता है, बट अभी के लिए इतना समझो, इतनी फील्ड इंडिकेट करती है परमिशन। देन उसके बाद टू लिंक है। लिंक का मीनिंग जैसे देखो पुणे हमारी क्या है, डायरेक्टरी है, तो डायरेक्टरी की बाय डिफॉल्ट लिंक होती है 2 एंड फाइल की बाय डिफॉल्ट लिंक होती है 1। सो क्यों? बिकॉज डायरेक्टरी के इनसाइड आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, तो उसकी बाय डिफॉल्ट लिंक कितनी होगी, 2। फाइल की 1, बिकॉज फाइल के इनसाइड आप फाइल क्रिएट नहीं करते। ओके, सो उसकी होती है 1। डायरेक्टरी की लिंक चेंज हो सकती है, बट फाइल की लिंक कभी भी चेंज नहीं होगी, बिकॉज उसके इनसाइड आप क्रिएट नहीं करोगे। सो पुणे डायरेक्टरी के इनसाइड आप मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो। यस, तो सपोज मैंने पुणे डायरेक्टरी के इनसाइड एक 7M नाम से डायरेक्टरी बना दी, तो इसकी लिंक क्या हो जाएगी, चेंज। बाय डिफॉल्ट कितनी थी, 2। एक डायरेक्टरी इसके इनसाइड क्रिएट की तो कितनी हो जाएगी, 3। 2 से बढ़ेगी नहीं, 1 से बढ़ेगी, बिकॉज एक डायरेक्टरी उसके इनसाइड क्रिएट हुई। अगेन मैंने लिनक्स नाम की एक डायरेक्टरी उसमें क्रिएट की तो 4 हो जाएगी। मतलब इससे समझ में आ जाएगा आपको कि पुणे के इनसाइड कितनी डायरेक्टरीज है। 2 माइनस करना है, बिकॉज 2 उसका डिफॉल्ट वाला है। सो 4 आया तो 4 से माइनस करो 2, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2। तो पुणे डायरेक्टरी के इनसाइड कितनी डायरेक्टरी है, 2 डायरेक्टरीज है। याद रखना, किसी भी डायरेक्टरी की बाय डिफॉल्ट लिंक कितनी होती है, 2। फाइल की कितनी होती है, 1। वेरीफाई करना है। सो हमारे पास एक फाइल है node.txt। सो ls स्पेस -ld देन स्लैश node.txt। फाइल की लिंक कितनी दिख रही है, 1। तो फाइल की लिंक कभी भी चेंज नहीं होगी। सो क्यों चेंज नहीं होगी, बिकॉज फाइल के इनसाइड आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए चेंज नहीं होगी। डायरेक्टरी की चेंज हो सकती है। ओके, सो याद रहेगा, लिंक तो किसी भी डायरेक्टरी की डिफॉल्ट लिंक होती है 2, फाइल की 1। तो डायरेक्टरी की चेंज हो सकती है, बट फाइल की चेंज नहीं होगी। देन उसके बाद ओनर या तो यूज़र। तो करंटली पुणे डायरेक्टरी का ओनर कौन है, रूट। मतलब पुणे डायरेक्टरी को क्रिएट किसने किया है, रूट यूज़र ने। तो इस डायरेक्टरी के ऊपर ओनरशिप किसकी है, रूट यूज़र की। अगर इसे विराट ने क्रिएट किया होता तो यहाँ पे नाम किसका आता, विराट का। देन करंटली देखो एक ग्रुप है, ग्रुप ओनरशिप। तो ये रूट क्या है, ग्रुप है। हमने देखा अभी कि प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, जो यूज़र के साथ ही क्रिएट होता है, यूज़र के नाम से। सेम जब भी रूट यूज़र क्रिएट हुआ था तो उसके साथ एक प्राइमरी ग्रुप भी बना है। तो यहाँ पे पुणे डायरेक्टरी की ओनरशिप किसके पास है, रूट ग्रुप के पास, जो प्राइमरी वाला ग्रुप है। ओके, सो ये ग्रुप है। देन उसके बाद 6 क्या है, साइज है। बट ये लाइक हमारी KBMB में साइज नहीं है, तो वो तो हम अलग से चेक करते हैं। ये हमारी डिफ़ॉल्ट वाली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल साइज नहीं है, ये लाइक फाइल सिस्टम की ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम एंड डेट। सो जैसे आपके सिस्टम का टाइम डेट है, अब मेरा स्नैपशॉट अलग था तो उसका टाइम डेट यहाँ पे शो हुआ है। ठीक है, सो अगर आपके सिस्टम को आज का टाइम डेट है तो यहाँ पे आज का टाइम डेट है शो करेगा। मतलब कि
जिस टाइम को एंड डेट को आपने डायरेक्टरी क्रिएट किए तो यहाँ पे वो टाइम डेट आपको दिख जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट पुणे, या तो फाइल का नेम हो सकता है यहाँ पे, या तो डायरेक्टरी का नेम हो सकता है। तो फाइल में मतलब फाइल भी है तो सेम फील्ड रहेगी। पहले वाली फील्ड इंडिकेट करेगी परमिशन, नेक्स्ट होगी लिंक, देन उसके बाद ओनर, देन ग्रुप, देन उसके बाद साइज, डेट एंड टाइम एंड फाइल नेम, ऐसे आएगा। ओके, सो फील्ड क्लियर हो रही है सबको। तो पुणे डायरेक्टरी का ओनर कौन है? रूट। यहाँ पे जो भी नाम दिखेगा समझ जाना उस डायरेक्टरी का क्या है, ओनर है। देन नेक्स्ट ग्रुप, रूट ग्रुप है, तो सेकेंड वाली जो फील्ड है ग्रुप की है। देन लिंक 2 है, इसका मतलब पुणे डायरेक्टरी के इनसाइड कुछ भी नहीं है। ओके, एंड ये वाली फील्ड पूरी की पूरी इंडिकेट करती है परमिशन। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको? यस, हर एक फील्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है अभी? ऑनलाइन परमिशन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सो क्लियर करो। नहीं हुआ तो अगेन मैं एक्सप्लेन करूँगी तो बताओ। ओके, सो ये सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो अब इस फील्ड का मीनिंग समझते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ। सो डी एक सेपरेट फील्ड है, आर एक सेपरेट फील्ड है, डब्ल्यू एक सेपरेट है, हाइफन भी एक सेपरेट फील्ड है। तो टोटल कितनी फील्ड है यहाँ पे? कितनी? डी एक सेपरेट है, आर एक सेपरेट है, हाइफन एक सेपरेट फील्ड है। तो टोटल कितनी फील्ड है? कितनी? डी एक सेपरेट फील्ड है, आर एक सेपरेट है, डब्ल्यू एक सेपरेट है, हाइफन एक सेपरेट फील्ड है। तो टोटल फील्ड कितनी है? ऑनलाइन, चलो ऑफलाइन का तो आंसर मिला, ऑनलाइन आप दे दो आंसर। डी एक सेपरेट है, आर एक सेपरेट है, डब्ल्यू एक सेपरेट है, एक्स एक सेपरेट फील्ड है। कितनी टोटल फील्ड? ऑनलाइन एक से ही आंसर मिला है, बाकी के 4, देन अदर्स 4, इसका मतलब आपने अच्छे से देखा नहीं। फिर मैंने बोला आर एक सेपरेट फील्ड है, डब्ल्यू एक सेपरेट है, एक्स एक सेपरेट है, हाइफन भी एक फील्ड है। तो टोटल 10 फील्ड्स है। 10 नहीं, ठीक है। सो काउंट कर लो, डी ए के, आर ए के, डब्ल्यू ए के, एक्स ए के, कितनी हो गई? 4। अगेन आर ए के, हाइफन ए के, एक्स ए के, कितनी हो गई? देन अगेन आर एक्स ए, हाइफन एक्स ए एंड एक्स एक फील्ड है। टोटल कितनी हो गई? हो गई 10 फील्ड। सो टोटल हमारे पास 10 फील्ड है। ओनली मैंने इसे ग्रुप में डिवाइड किया है बिकॉज समझने के लिए, ठीक है। सो डी, तो डी क्या इंडिकेट करता है? सो डी अगर यहाँ पे दिखे तो समझ जाना है क्या है, डायरेक्टरी है। देन नेक्स्ट अगर यहाँ पे डैश दिखे तो फाइल है। देन यहाँ पे स्मॉल वाला एल दिखे तो शॉर्टकट है। डी की जगह पे क्या क्या आ सकता है?
डी दिखा तो समझ जाना ये डायरेक्टरी है, हाइफन दिखे तो फाइल है, स्मॉल वाला यल दिखे तो शॉर्टकट है। सो जैसे देखो विंडोज़ में भी होता है ना आपका, लाइक सपोज मैं एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, तो इस वाले फोल्डर में और इस वाले फोल्डर में कुछ डिफरेंस है? यस, क्या डिफरेंस है? ऊपर वाला शॉर्टकट है और नीचे वाला करेक्ट डेस्कटॉप पे ही क्रिएट किया है, बट जो मेरा ऊपर वाला फोल्डर है उसकी लोकेशन कुछ अलग है, बट मैंने दिखाया कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। ठीक है, सो इस दोनों फोल्डर में डिफरेंस हो रहा है, मतलब यहाँ पे ग्राफिकली तो हमें दिख जाता है कि ये शॉर्टकट वाला है और इसी लोकेशन पे क्रिएट हुआ है। अगर वही से लिनक्स में हमें देखना है तो अगर यहाँ पे परमिशन में आपको स्मॉल वाला यल दिखे तो समझ जाना वो शॉर्टकट वाला फोल्डर है। ओके, मतलब उसकी लोकेशन कुछ अलग है बट दिखाया कहाँ पे है? उस लोकेशन पे। ठीक है, डैश दिखे तो फाइल है, डी दिखे तो डायरेक्टरी है। तो आज के बाद आप लाइक कलर से पहचानना छोड़ दोगे, बिकॉज आपको परमिशन से समझ में आएगा कि डी दिखा तो डायरेक्टरी है, डैश दिखे तो फाइल है, यल दिखे तो शॉर्टकट है। तो पहले वाली जगह पे इतना आ सकता है। सपोज देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, देन करंटली मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी की परमिशन शो की है, तो सबसे पहले वाले फील्ड में क्या शो हो रहा है आपको? डी। डी मतलब डायरेक्टरी है, तो पुणे नाम की क्या है? डायरेक्टरी है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है सबसे पहले वाले फील्ड में? डैश। डैश का मतलब फाइल है। ओके, सो सेम ls स्लैश करो, देन इसमें से मैं एक फोल्डर की परमिशन दिखाती हूँ, सपोज लाइब्रेरी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वाले फील्ड में क्या शो हो रहा है? यल। इसका मीनिंग शॉर्टकट है, इसकी लोकेशन स्लैश नहीं है, ये किसी अदर डायरेक्टरी के इनसाइड क्या है? क्रिएटेड है, मतलब कि शो कहाँ पे किया है? स्लैश के इनसाइड। ठीक है, सो पहले वाली फील्ड क्लियर सबको? नेक्स्ट सो आर का मीनिंग है रीड, डब्ल्यू का मीनिंग है राइट, एक्स का मीनिंग है एग्जीक्यूट, एंड डैश का मीनिंग है डिनाई। आर का मीनिंग रीड, डब्ल्यू का मीनिंग राइट, एक्स का मीनिंग एग्जीक्यूट, एंड डैश दिखे तो डिनाई, मतलब कि वहाँ पे वो परमिशन अवेलेबल नहीं है, कि लाइक राइट की जगह पे डैश दिख रहा है, इसका मीनिंग राइट वाली परमिशन क्या है? अब्सेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ग्रुप किया है, आपको परमिशन ऐसे शो होती है, तो 3 फील्ड के मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाए। तो सबसे पहले वाली जो परमिशन है यूज़र या तो ओनर परमिशन। ठीक है, शॉर्ट में इसे बोलोगे जी। लास्ट वाली 3 फील्ड अदर की।
डन, ओके, ऑनलाइन आपका डन, ओके। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले फील्ड में आपका क्या आ सकता है, एक तो डी दिखेगा, डैश दिखेगा या तो यल दिखेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वाली जो फील्ड है, सो मैंने डिवाइड किया है 3 से, ओके। ग्रुप है इसका 3 3 3, ओके। सबसे पहले वाले 3 फील्ड, तो पहले वाली 3 फील्ड इंडिकेट करती है यूज़र या तो ओनर की परमिशन। ओनर की मतलब पुणे डायरेक्टरी का ओनर कौन है, रूट। सो इस रूट को कौन सी परमिशन अप्लाई होगी, फर्स्ट वाली 3 फील्ड। अगेन मिडल वाली 3 फील्ड इंडिकेट करती है ग्रुप की परमिशन। तो पुणे डायरेक्टरी का ग्रुप कौन सा है, रूट ग्रुप। तो इस रूट ग्रुप को परमिशन कौन से अप्लाई होगी, मिडल वाली 3 फील्ड, ओके, मिडल वाली 3 फील्ड। देन नेक्स्ट अदर। अदर मतलब कौन, सपोज देखो यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे किरण नाम का एक यूज़र है। तो किरण नाम का यूज़र, देखो क्या किरण पुणे डायरेक्टरी का ओनर है, यस नो, नो। तो पुणे डायरेक्टरी का ओनर कौन है, रूट। क्या पुणे क्या किरण रूट ग्रुप का मेंबर है, सो नहीं, हमने तो इसे ऐड नहीं किया अभी तक। तो दोनों ही जगह पे किरण नहीं है, मतलब कि यूज़र में भी किरण नहीं है एंड ग्रुप में भी किरण नहीं है। तो पुणे डायरेक्टरी के लिए किरण कौन हुआ, फिर अदर। 2 फील्ड छोड़, तो अदर को कौन सी परमिशन अप्लाई होती है, लास्ट वाली 3 फील्ड, ओके। सो लास्ट वाली 3 फील्ड, तो लास्ट वाली 3 फील्ड इंडिकेट करती है अदर की परमिशन। जो इस 2 पोजीशन छोड़ के जो बचेगा वो होगा इस पुणे डायरेक्टरी के लिए अदर, ओके। सो उसकी परमिशन है लास्ट वाली 3 फील्ड। इसमें से बचा है हमारा डॉट, तो डॉट हम आगे देखेंगे, ओके। सो यहाँ तक क्लियर, थेराटिकली समझ में आ रहा है परमिशन, हर एक फील्ड का मीनिंग। सो आर इंडिकेट करता है रीड, डब्ल्यू राइट, देन एक्स एग्जीक्यूट, डैश डिनाई, वो परमिशन लाइक अब्सेंट है। सपोज अब आपको परमिशन अप्लाई करनी है, तो परमिशन अप्लाई करनी है तो कमांड यूज करोगे chmod, ओके। यहाँ पे कमांड है chmod। देन नेक्स्ट, सपोज आपको क्या करना है, यहाँ पे जो यूज़र है या तो ओनर है, इसमें आपको परमिशन ऐड करनी है या तो हटानी है। तो यहाँ पे देखो रीड की भी परमिशन अवेलेबल है, डब्ल्यू की भी परमिशन है एंड एक्स वाली परमिशन भी अवेलेबल है। मतलब इस ओनर को फुल परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों ही परमिशन क्या है वहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको परमिशन ऐड करनी है, तो यहाँ पे यूज़र को ऐड करनी है, तो ऑप्शन यूज़ करोगे यहाँ पे यू, ठीक है। यूज़र के लिए ऑप्शन क्या है, यू। देन ऐड करनी है तो प्लस यूज़ करोगे, निकालनी है तो माइनस। सपोज मुझे हटानी इसकी एक्स वाली परमिशन, तो यू माइनस एक्स किसके लिए, पुणे डायरेक्टरी के लिए, ओके। सो ये प्रैक्टिकली देखते हैं। सो आ जाओ सिस्टम पे। ls-ld then /पुणे। सो पुणे डायरेक्टरी का ओनर रूट है, तो रूट को क्या परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट। पुणे डायरेक्टरी का ग्रुप कौन सा है, रूट ग्रुप है, तो इसे क्या परमिशन है, मिडल वाली 3 फील्ड, रीड देन एग्जीक्यूट। राइट की परमिशन क्या है, अब्सेंट है। देन इन दोनों को छोड़ के जो बचा वो कौन हुआ, पुणे डायरेक्टरी के लिए अदर। सो अदर को कौन सी परमिशन अप्लाई होती है, लास्ट वाली 3 फील्ड, ओके। सो करंटली मुझे क्या करना है, पहले तो परमिशन कैसे चेंज करते हैं, कैसे ऐड करते हैं वो समझ लो, देन उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। सो परमिशन अगर आपको अप्लाई करनी है तो कमांड यूज़ करते हैं हम chmod। अब ओनर में देखो तीनों ही परमिशन प्रेजेंट है, रीड भी प्रेजेंट है, राइट भी प्रेजेंट है एंड एग्जीक्यूट भी प्रेजेंट है। तो मुझे क्या करना है, ओनर की सपोज रीड की परमिशन हटानी है, ओके। सो ओनर मतलब यूज़र, यूज़र की परमिशन हटानी है, हटाने के लिए यूज़ करोगे
माइनस, देन कौन सी परमिशन हटानी है? रीड की परमिशन हटानी है। किसके लिए हटानी है? पुणे डायरेक्टरी के लिए। सो एंटर एंड वेरीफाई करो ls-ld देन स्लैश पुणे। अब मुझे बता, जो पुणे डायरेक्टरी का ओनर है उससे क्या परमिशन है? राइट एंड एग्जीक्यूट, बिकॉज हमने रीड की परमिशन हटा दी। अगेन मेरा प्लान है कि यहाँ पे जो ग्रुप है, ग्रुप में मुझे क्या करना है? लाइक एक्स वाली परमिशन हटानी है। सो हटाओ chmod, अगेन ग्रुप में से हटानी है तो g माइनस कौन सी परमिशन हटानी है? एक्स वाली परमिशन। देन किसके लिए? पुणे डायरेक्टरी के लिए। देन एंटर ls स्पेस -ld देन स्लैश पुणे। देन वेरीफाई करो क्या ग्रुप की परमिशन चली गई? तो करंटली ग्रुप को क्या परमिशन है? ओनली रीड की परमिशन है। ठीक है, अदर में से मुझे अगेन रीड की परमिशन हटानी है। सो हटाओ chmod, अदर में से हटानी है कौन सी परमिशन? रीड की परमिशन। किसके लिए हटानी है? पुणे डायरेक्टरी के लिए। वेरीफाई कर लो ls-ld देन स्लैश पुणे। चली गई परमिशन। ओके, अब अगेन ओनर में जो ओनर है उसे क्या परमिशन है? राइट एंड एग्जीक्यूट, तो मुझे उसे रीड की परमिशन अप्लाई करनी है। chmod कौन से फील्ड में अप्लाई करनी है? यूजर के। कौन सी परमिशन ऐड करनी है? रीड की परमिशन। किसके लिए अप्लाई करनी है? पुणे डायरेक्टरी के लिए। देन वेरीफाई करोगे तो परमिशन वहाँ पे ऐड हो जाएगी, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब ग्रुप को क्या परमिशन है? ग्रुप को क्या परमिशन है? ओनली रीड की परमिशन है। देखो मिडल वाली 3 फील्ड, ठीक है। सो ग्रुप को मुझे अप्लाई करनी है एक्स वाली परमिशन। करो chmod, देन g प्लस अप्लाई करना है तो यूज करोगे प्लस। देन कौन सी परमिशन अप्लाई करनी है? एक्स। देन किसके लिए? पुणे डायरेक्टरी के लिए। एंड वेरीफाई करो। सो ls स्पेस -ld देन स्लैश पुणे। सो हो गई परमिशन यहाँ पे। अदर को क्या परमिशन है? ओनली एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो हमारे पास कुछ यूज़र भी है ना? यस, सो बहुत सारे यूज़र है हमारे पास। ठीक है, तो करंटली मुझे बता, हमारे पास जो हार्दिक यूज़र है, सबसे पहले वेरीफाई करो हार्दिक कौन है पूरे डायरेक्टरी के लिए? करेक्ट, अदर है। ओके, कैसे वेरीफाई करोगे? वेरीफाई करना है क्या हार्दिक पुणे डायरेक्टरी का ओनर है? नहीं, यहाँ पे नाम किसका दिख रहा है? रूट का। क्या हार्दिक पुणे डायरेक्टरी का जो ग्रुप है उसका मेंबर है? नहीं, हमने इसे ऐड नहीं किया। या तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, देन दोनों फील्ड में हार्दिक नहीं है तो हार्दिक कौन हुआ पुणे डायरेक्टरी के लिए? अदर। सो अदर को कौन सी परमिशन अप्लाई होगी? लास्ट वाली 3 फील्ड। तो लास्ट वाली 3 फील्ड में क्या अवेलेबल है? ओनली एग्जीक्यूट। तो हार्दिक को ओनली यहाँ पे पुणे के लिए एग्जीक्यूट की परमिशन अवेलेबल है। एग्जीक्यूट का मतलब उस डायरेक्टरी में जाना। हार्दिक उस डायरेक्टरी में जाके रीड नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता। ठीक है, सो वेरीफाई करते स्विच हार्दिक। सो हार्दिक का प्लान है मुझे कहाँ पे जाना है? पुणे डायरेक्टरी में। क्या हार्दिक पुणे डायरेक्टरी में जा सकता है? जाने के लिए होनी चाहिए एक्स वाली परमिशन, तो जा सकता है हार्दिक। एंटर। सो वेरीफाई करो लोकेशन, हार्दिक कहाँ पे प्रेजेंट है? पुणे डायरेक्टरी में। अब हार्दिक का प्लान है कि मुझे रीड करना है पुणे डायरेक्टरी में जो डेटा है वो मुझे देखना है। क्या हार्दिक रीड कर सकता है? यस नो? कैसे कर सकता है? रीड करने के लिए परमिशन होनी चाहिए आर की। क्या हर यहाँ पे अदर को रीड की परमिशन है? नहीं, परमिशन डिनाई। क्या हार्दिक राइट कर सकता है? यहाँ पे हार्दिक का प्लान है मुझे खुद के नाम से एक फाइल बनानी है पुणे में, नहीं बना सकता बिकॉज उसे राइट की परमिशन नहीं है। ओके, सो जैसे परमिशन है उसके हिसाब से ही वो यूज़र यहाँ पे काम कर पाएगा, उस डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाएगा या तो उस फाइल को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, सो अभी के लिए मैं क्लियर करती हूँ। अगेन
मैं परमिशन शो करती हूँ पुणे डायरेक्टरी की। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास हार्दिक है या तो हमारे पास रोहित भी यूज़र है, तो रोहित को क्या परमिशन है पुणे के लिए? ओनली एग्जीक्यूट की परमिशन है, ठीक है, बिकॉज वो पुणे डायरेक्टरी के लिए कौन है? अदर है। ओके, सो हमारा प्लान है कि रोहित अदर है, तो ऐसे पकड़ते हैं कि रोहित को मुझे यहाँ पे परमिशन देनी है रीड राइट एग्जीक्यूट की। किसके लिए देनी है? पुणे डायरेक्टरी के लिए। रोहित को परमिशन देनी है रीड राइट एग्जीक्यूट। किसके लिए? पुणे डायरेक्टरी के लिए। कैसे दोगे परमिशन? chmod, ओके, सो ओ प्लस RW ऐड करोगे तो वो तो अदर को परमिशन आ जाएगी, रोहित को तो मिलेगी, साथ में जितने भी अदर है सबको परमिशन मिल जाएगी। ओके, सो करंटली टाइम कितना हुआ है? टाइम है हमारे पास, ठीक है, मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करती हूँ। सो मुंबई नाम की डायरेक्टरी हमारे पास, ls-ld, देन परमिशन वेरीफाई करो इसकी। सो यहाँ पे परमिशन वेरीफाई की, तो ओनर को क्या परमिशन है? रीड राइट एग्जीक्यूट। ग्रुप को क्या परमिशन है? रीड एंड एग्जीक्यूट। अदर को क्या परमिशन है? रीड एंड एग्जीक्यूट। समझने के लिए अदर में से आर परमिशन हटा दो, हटाओ। chmod O-R, किसके लिए? मुंबई के लिए। वेरीफाई करो परमिशन। ओके, सो अदर की परमिशन चली गई, ओनली एक्स वाली परमिशन उसे अवेलेबल है, ठीक है। सो ऐसे पकड़ो, सपोज मुंबई लाइक क्रिकेट देखते हो सब लोग? यस, मुंबई की टीम कौन सी है? MI टीम है, ठीक है। MI के मेंबर भी आपको पता होंगे, यस, ठीक है। सो बता सकते हो हमारे पास कितने हैं? पहले देख लो, है उसमें से कोई? ठीक है, हार्दिक है, रोहित है, ईशान है, सचिन है, ठीक है। सो अभी के लिए देखो कि MI का कैप्टन कौन है? हार्दिक कैप्टन है MI का, ठीक है। मैं परमिशन दिखा देती हूँ मुंबई डायरेक्टरी की। सो यहाँ पे देखो कि जो मुंबई डायरेक्टरी है, सो मुंबई डायरेक्टरी के लिए हार्दिक को क्या परमिशन है? ओनली एग्जीक्यूट, ठीक है। सो हार्दिक को ओनली एग्जीक्यूट की परमिशन है। वेरीफाई करना है, सो वेरीफाई भी कर सकते हो आप, स्विच कर लो हार्दिक से। हार्दिक का प्लान है कि मुझे जाना है कहाँ पे? सो मुंबई में गया, मुंबई में रीड करना है, रीड कर सकता है, राइट करना है तो राइट कर सकता है हार्दिक, नहीं, परमिशन नहीं उसे, ओनली एक्स वाली परमिशन उसे प्रेजेंट है कि हार्दिक ओनली मुंबई डायरेक्टरी में क्या कर सकता है? जा सकता है, बट जाके वहाँ पे कुछ देख भी नहीं सकता, कुछ क्रिएट भी नहीं कर सकता। अब ऐसे मानो कि जो MI टीम है आपकी, तो MI टीम का कैप्टन कौन है? हार्दिक। एज अ कैप्टन उसे इतने तो परमिशन होनी चाहिए कि वो अपने टीम में आ सकता है, कितने मेंबर है वो देख सकता है, या तो मॉडिफाई भी कर सकता है, मतलब आज कौन से मेंबर लेने हैं नहीं लेने, तो डिसाइड भी कर सकता है। तो एज अ कैप्टन मुझे उसे परमिशन देनी है रीड राइट एग्जीक्यूट को। किसे? हार्दिक को। तो उसके टीम में अदर भी मेंबर है, सो लाइक ईशान है हमारे पास, या तो अदर कौन से मेंबर है? सूर्या है, ओके। सो ये जो मेंबर है ये MI के कैप्टन नहीं है, तो मेंबर है, तो इनको सपोज रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मुझे नहीं देनी है, मतलब जैसे हार्दिक को परमिशन देनी है रीड राइट एग्जीक्यूट की, वैसे इनको नहीं देनी है। सो कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? मुझे ओनली हार्दिक को परमिशन देनी है रीड राइट एग्जीक्यूट, बिकॉज वो कैप्टन है। chmod अगर वो दोगे तो यहाँ पे RWX लिखा तो सबको परमिशन मिल जाएगी। हार्दिक के साथ साथ देखो
करंटली ईशान को मिलेगी, देन उसके बाद सूर्या को मिलेगी, साथ में अदर टीम का विराट है तो उसे भी मिलेगी, वो भी हमारे टीम में आ सकता है, देख सकता है। जो अच्छे प्लेयर है उसे निकाल के आज बाहर बिठा देगा, जो नहीं खेलते उसे अंदर कर देगा। तो हमें उसको परमिशन नहीं देनी। एज अ कैप्टन हमें ओनली किसे परमिशन देनी है? हार्दिक को। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टरी में फुल परमिशन किसे है? रूट मतलब ओनर को, जो डायरेक्टरी का ओनर है सो उसे यहाँ पे फुल परमिशन है। रीड राइट एग्जीक्यूट, तो आप डायरेक्टरी का ओनर चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो हमें अब डायरेक्टरी का ओनर चेंज करना है। सो डायरेक्टरी का ओनर चेंज करना है, देन कमांड यूज करो chown चेंज ओनरशिप। देन किसे देनी है ओनरशिप? हार्दिक को। किसके लिए देनी है? मुंबई डायरेक्टरी के लिए। एंटर अगेन वेरीफाई ls-ld then /Mumbai। अब मुझे बताओ हार्दिक को क्या परमिशन है मुंबई के लिए? अच्छे से देखो, यस करेक्ट, रीड राइट एग्जीक्यूट। वेरीफाई करो क्या हार्दिक मुंबई डायरेक्टरी का ओनर है? यस है, तो उसे कौन सी परमिशन अप्लाई होगी? फर्स्ट वाली 3 फील्ड। तो फर्स्ट वाले 3 फील्ड में आर भी प्रेजेंट है, डब्ल्यू भी प्रेजेंट है, एक्स वाली परमिशन भी प्रेजेंट है, ठीक है। वेरीफाई भी करो, स्विच हार्दिक। हार्दिक का प्लान है मुझे जाना है मुंबई में, क्या हार्दिक जा सकता है? यस, जाने के लिए होनी चाहिए एक्स वाली परमिशन। गया हार्दिक, वेरीफाई करो। देन हार्दिक का प्लान है मुंबई में जो भी प्रेजेंट है मुझे रीड करना है, क्या हार्दिक रीड कर सकता है? यस, बट यहाँ पे करंटली मुंबई में कुछ प्रेजेंट नहीं है इसलिए शो नहीं हुआ। अगर परमिशन नहीं होती तो हमें परमिशन डिनाई की एरर आती, ओके। हार्दिक का प्लान है मुझे कुछ क्रिएट करना है, क्या हार्दिक क्रिएट कर सकता है? यस, क्यों कर सकता है? कौन सी परमिशन? राइट की परमिशन है, यस। तो ls अगेन वेरीफाई किया, तो सक्सेसफुली हार्दिक मुंबई डायरेक्टरी में आया। देन क्रिएट करना चाहता था, क्रिएट भी किया एंड रीड भी किया, ओके। मतलब कि उसे फुल परमिशन मिल गई रीड राइट एग्जीक्यूट की। अब जो टीम मेंबर है लाइक हमारे पास कौन है? ईशान, देन सूर्या है, और कोई है? रोहित, सपोज सचिन, ठीक है। सो सपोज ऐसे मानो ये टीम मेंबर है, ठीक है। एज अ टीम मेंबर अभी के लिए मुझे बताओ रोहित को क्या परमिशन है मुंबई डायरेक्टरी के लिए? एग्जीक्यूट। तो रोहित कौन है? अदर है, ओके। अदर है तो उसे अदर की परमिशन अप्लाई हो रही है। तो हमारा प्लान है एज एमआई टीम के मेंबर है, तो मेंबर है तो एटलीस्ट इनको अपने टीम में आने की एंड देखने की परमिशन होनी चाहिए, ओके। सो टीम मेंबर को मुझे रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन अप्लाई करनी है। सो कैसे करोगे? अभी chmod ओ प्लस नहीं करोगे, ओ किया तो इनके साथ साथ अदर को भी परमिशन मिल जाएगी, ओके। सो ओ नहीं कर सकते, करेक्ट। सो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, ग्रुप में इनको ऐड करना पड़ेगा, ओके। सो कर लो, ग्रुप क्रिएट करना सबको आता है। सो ग्रुप ऐड, सो ग्रुप को नाम देते MIGRP, ओके। सो ग्रुप में मल्टीपल मेंबर ऐड करना भी आता है, सो कर लो। कैपिटल एम, ईशान, सूर्या, रोहित, देन सचिन। किस ग्रुप में? MIGRP स्लैश नहीं, ठीक है, बिकॉज ए ग्रुप है। देन ग्रुप में सारे ऐड हो गए। अब मुझे बताओ कि सचिन को क्या परमिशन है मुंबई के लिए? रीड एंड एग्जीक्यूट, क्या परमिशन है? ओनली एग्जीक्यूट, ओनली एग्जीक्यूट।
रीड एंड एग्जीक्यूट बोल रहे थे ना चिन्मय पहले, कैसे चेंज हुए? क्या? तो वही तो, पहले तो आप रीड एंड एग्जीक्यूट बोल रहे थे, इसका मतलब आपने देखा नहीं। करंटली हमने इस ग्रुप को, मतलब कि ग्रुप में ओनली मेंबर ऐड किए। MIJRP ग्रुप भी मुंबई के लिए कौन है? अदर, बिकॉज ओनरशिप हमने अभी उसे नहीं दी। तो MIJRP को अभी भी ये मतलब अदर है, तो इससे कौन सी परमिशन अप्लाई हो रही है? एग्जीक्यूट वाली। तो करंटली इससे हमें परमिशन देनी है, इस मेंबर को। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मुंबई डायरेक्टरी की ग्रुप ओनरशिप किसे देनी पड़ेगी? MIJRP को। सो जैसे हमने ओनर चेंज किया, सेम आपको ग्रुप चेंज करना है। तो कमांड यूज करो CHGRP, चेंज ग्रुप ओनरशिप। देन किससे देनी है? MIJRP को। किसके लिए देनी है? मुंबई के लिए। देन वेरीफाई करो, सो LS-LD देन स्लैश मुंबई। जो परमिशन ग्रुप को अप्लाई होती है, तो वही परमिशन ग्रुप मेंबर को अप्लाई होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हमारे पास जो सूर्या यूजर है उसे क्या परमिशन है मुंबई डायरेक्टरी के लिए? रीड एंड एग्जीक्यूट। ओके, कैसे? कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? अच्छे से वेरीफाई करो, अच्छे से वेरीफाई करो। सारी कमांड आपके सामने, मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया। यस, CHGRP, चेंज ग्रुप ओनरशिप। देन मुंबई डायरेक्टरी का ग्रुप ओनरशिप किसके पास दे रहे हो? ओनरशिप MIJRP को दे रहे हो। तो सक्सेसफुली हमने चेंज किया यहाँ पे। MIJRP को क्या परमिशन है? रीड एंड एग्जीक्यूट। तो इससे जो परमिशन है वही परमिशन इस मेंबर को अप्लाई होगी। तो सूर्या को क्या परमिशन है करंटली? रीड एंड एग्जीक्यूट। अगर वेरीफाई करना है तो कर लो स्विच सूर्या। सूर्या का प्लान है मुझे जाना है कहाँ पे? मुंबई में। सो जाओ मुंबई। सो सक्सेसफुली मुंबई में आ गए। देन नेक्स्ट रीड करना है, LS राइट करना है, कर सकता है। यस डॉट सपोज TXT डाला, क्या सूर्या राइट कर सकता है? बिकॉज उसे राइट की परमिशन नहीं है। ओके, सो इतना क्लियर हो रहा है? यस, ऑनलाइन? ओके, सो अगेन मैं परमिशन शो करती हूँ यहाँ पे LS-LD देन मुंबई। ठीक है, सो जो MI टीम है, तो MI टीम का ओनर कौन है? MI टीम का ओनर कैप्टन नहीं, ओनर बोल रही हूँ मैं। MI टीम किसकी है? अंबानी की। ओके, अंबानी की है। तो सपोज हमारे पास मानो कि अंबानी नाम से एक यूजर है। ठीक है, सो मानो कि अंबानी नाम से एक यूजर है, तो इस अंबानी को क्या परमिशन है हमारे मुंबई डायरेक्टरी के लिए? सबसे पहले वो कौन है? अदर है। देन एग्जीक्यूट की परमिशन, देखो ओनर है तभी भी उनको परमिशन नहीं। तो MI टीम के वो ओनर है, तो ओनर है तो एटलीस्ट उन्हें रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन चाहिए। बिकॉज खुद की टीम है तो खुद के टीम में आ सकते हैं। देन कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो सारी परमिशन उन्हें होनी चाहिए, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब सपोज मेरे पास मानो कि यहाँ पे अंबानी नाम से कोई यूज़र है, तो मुझे उसे परमिशन देनी है रीड राइट एग्जीक्यूट। तो कैसे दोगे? आप बताओगे, सोचो एंड बताओ। ओनर भी चेंज नहीं करना है, बिकॉज हार्दिक एज ए कैप्टन है तो उसे भी रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन चाहिए। हार्दिक
अंबानी का ग्रुप बनाया तो ग्रुप ओनरशिप ऑलरेडी किसके पास है? MIJRP के पास, जो टीम मेंबर है, तो उनकी भी परमिशन हमें नहीं हटानी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। सो आज इस क्वेश्चन पे आप सोचोगे, कल मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, याद रहेगा सबको? नहीं रहा तो फिर से एक बार रिकॉर्डिंग चेक